नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान और पंजाब की बड़ी खबरें एक नज़र में। राजस्थान में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू। मंगलवार सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 3 दिन बाजार बंद रहेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप, दूध, फल, सब्जी और मेडिकल खुले रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने पर सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। प्रदेश भर में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर से लेकर हर जिले में अब मंगलवार सुबह 5 बजे तक जरूरी चीजों को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। अब 3 दिन तक सभी बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, दूध डेयरी की दुकानों, फल सब्जी की दुकानें, फल सब्जी के ठेलों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मंगलवार को सुबह 6 बजे से ही बाजार खुलेंगे। ठेलों पर फल सब्जी से लेकर हर तरह का सामान बेचने की अनुमति होगी, लेकिन वक्त सुबह 6 से 11 का ही रहेगा। चाट पकौड़ी के ठेलों को भी छूट रहेगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम नहीं हो जाती, तब तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। जिंदा को मुर्दा बताया। प्रशासन ने फोन किया और कहा, राजेश जी की मौत के बाद आपको सरकारी मुआवजा मिल सकता है। जवाब मिला, मैं मृतक राजेश ही बोल रहा हूँ। मोबाइल की घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है, आप राजेश यादव जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जवाब हाँ में दिया जाता है। इसके बाद सामने वाला जो कहता है वो चौंकाने वाला है। फोन करने वाला कहता है, हम समाज कल्याण विभाग से बोल रहे हैं। कोरोना से राजेश यादव जी की मौत हो गई थी, उनको सरकारी पैकेज मिल सकता है, कृपया आप उनका रिकॉर्ड हम तक पहुंचाएं। अब फोन करने वाले को क्या पता कि जिससे बात की जा रही है वो खुद राजेश यादव है, वो भी जिंदा। बाल कल्याण विभाग को मृतकों की सूची हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी थी और राजेश खुद इसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है। उसी के विभाग ने मृत मानते हुए नाम समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट भेज दी। पिछले 6 महीने से राजेश यादव स्वयं लगातार ड्यूटी पर है। अगर उसकी मौत होती तो चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना मिलती। विभाग ने रिकॉर्ड भेजने से पहले अपना रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया। वहीं इस मामले में कहीं कोई गड़बड़ी करने की नीयत की भी विभाग जांच कर रहा है। इस बारे में CMHO डॉक्टर OP चाहर ने बताया कि मामले की छानबीन करवा रहे हैं। आमतौर पर PBM अस्पताल से यह रिपोर्ट आती है। अगर वहां से नाम नहीं आया है तो हमारे यहाँ से केस जुड़ा है। यह जांच का विषय है। लापरवाही। दियात्रा के पास हाईवे किनारे खड़ी एम्बुलेंस, सड़क पर सोया चालक। बज्जू CHC से कोरोना मरीज को रेफर करने गई एम्बुलेंस राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के पास खड़ी मिली। चालक सड़क पर सोया हुआ था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस को देख गाड़ी के पास गया। वितरक ने एम्बुलेंस चालक गोवर्धन को उठाकर जानकारी ली। चालक ने कहा कि वह कोरोना मरीज छोड़कर बज्जू जा रहा था। गाड़ी खराब होने के कारण खड़ी करके सो गया। इस संबंध में बज्जू CHC डॉक्टर शिवराज सिद्ध से बात करने पर बताया कि मंगलवार सुबह 11:27 पर कोरोना मरीज को एम्बुलेंस में रेफर किया था। इसके बाद उन्हें गाड़ी को लेकर कोई जानकारी नहीं। एम्बुलेंस की देखरेख पर कार्य करने वाली एजेंसी दूसरी है। इस संबंध में जीवी की PMRI कंपनी के अधिकारी राजेश पाटनी से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यदि गाड़ी खराब होने तथा अन्य कोई दिक्कत होने पर तुरंत कंपनी को सूचना देनी होती है। वह सूचना नहीं मिली। मामले की जांच की जा रही है। सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव 11 NRD के खेत में मिला गुब्बारा। गुब्बारे से दहशत, खेत में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। सूरतगढ़ उपखंड के गाँव 11 NRD में खिलौने नुमा गुब्बारा मिला। इससे हड़कंप मच गया। इस इलाके में कुछ लोगों ने गुब्बारा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे का जायजा लिया। सूरतगढ़ सदर थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह राकेश कुमार खेत में स्प्रे करने के लिए गया था। इसी दौरान उसे गुब्बारा पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि यह खेत गुड्डी देवी पत्नी बहादुर राम के नाम है। खिलौने नुमा गुब्बारा हरे और सफेद रंग का था तथा इस पर PIA लिखा है। जयपुर में मौसम सुहाना। जैसलमेर, बीकानेर सहित जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर क्षेत्र में तेज आंधी चलने के साथ साथ कहीं कहीं बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं आज और शनिवार को पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती व मेवाड़ बेल्ट के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। इससे पहले राजस्थान में बीते 2-3 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और आंधी चलने का दौर जारी है।
लॉकडाउन के बाद अब बिजली बिलों का करंट। अप्रैल मई का एक साथ आएगा बिल। मई में स्पॉट बिलिंग बंद होने से उपभोक्ताओं को मोबाइल पर भेजे थे एवरेज बिल। अप्रैल मई में जिन लोगों को बिजली का बिल नहीं मिला वे लोग अब 2 महीने का एक साथ बिल भरने के लिए तैयार हो जाएं। जयपुर डिस्कॉम एमडी ने सर्किल के सभी इंजीनियरों को अपने अपने क्षेत्र में मीटरों की रीडिंग करवाने और वास्तविक बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं। एमडी के इस निर्देशों के बाद जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने घर घर रीडिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अब लोगों के पास अप्रैल और मई का एक साथ बिजली का बिल आए। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोगों के रोजगार और नौकरियां वैसे ही प्रभावित हो गई, वहीं दूसरी तरफ अब 2 माह का बिल का भार और बढ़ गया। गो तस्करों को पकड़ने के लिए सड़क पर बिछाई कीलें, टायर फटा तो 8 किलोमीटर तक रिम पर दौड़ाते रहे स्कॉर्पियो। पेड़ से टकराकर रुकी गाड़ी, पीछा कर रही पुलिस ने 2 गो तस्करों को दबोचा। पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की कील बिछा दी, लेकिन तस्कर उनके ऊपर से होकर गाड़ी को भगा ले गए। पुलिस ने उनका पीछा करती रही, मगर तस्कर गाड़ी के 3 टायर फटने व टायर से आग की चिंगारी उठने के बाद भी करीब गाड़ी को 8 किलोमीटर तक भगाते रहे। बाद में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और बाकी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। साथ ही गिरफ्तार घायल तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके अलावा 3 गो तस्कर फरार हो गए, जिनका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने गाड़ी से 4 गोवंश को जब्त किया है। हिसार में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट कर 40,000 रुपए ले भागे, घटना सीसीटीवी में कैद। हिसार में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप पर खड़े कर्मी से बाइक में तेल डलवाने की बात की। इसके बाद एक ने अपने पैर के पास पैंट से पिस्तौल निकाली और तीनों उस कर्मी को कुछ पीछे ले गए। इस दौरान बाइक सवार व कर्मी वहीं खड़े रहे और 2 युवक पंप के कार्यालय में घुस गए और वहां से करीब 40,000 रुपए नकदी से भरा बैग उठा ले गए। बठिंडा में दिन दहाड़े लूटपाट, गहने खरीदने के बहाने आया था कपल, दुकानदार की आंखों पर मारा चिली स्प्रे और ले उड़ा 15 गोल्ड चेन। बठिंडा में एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना घटी है। दोपहर में एक कपल गहने खरीदने के बहाने आया था। दुकानदार उन्हें गहने दिखाने लगा तो मौके पाकर उसकी आंखों पर चिली स्प्रे कर दिया गया। इसके बाद दिन दहाड़े यहां से सोने की 15 चेन लूट ली गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जानकारी जुटा रही है। घटना महानगर के पोस्ट ऑफिस बाजार में घटी है। बाजार में फैशन ज्वेलर के नाम से काम कर रहे भीमसेन ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे वह दुकान पर बैठे थे। इस दौरान एक दंपति आया। महिला ने सोने की चेन दिखाने को बोला और जैसे ही वह डिब्बा उठाकर वापस मुड़े, महिला के साथ आए व्यक्ति ने अचानक आंखों पर चिली स्प्रे कर दिया। इसके बाद दोनों उससे डब्बा छीन कर फरार हो गए। वारदात के बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो थाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। भीमसेन के मुताबिक छीने गए डिब्बे में सोने की 15 चेन थी। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर मंथन। दिल्ली में पैनल के सामने पेश हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देर शाम सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू में लंबे समय से टकराव चल रहा है। किसानों के मुद्दे पर भी सिद्धू अमरिंदर के खिलाफ हैं। कांग्रेस में चल रही इस अंतर्कलह को खत्म करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हुई सोमवार को पहले चरण की बैठक में राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत 10 विधायक दिल्ली बुलाए गए थे। अगले दिन फिर से बाकी नेताओं के साथ कमेटी की बात की थी। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। पार्टी ने मंत्रियों और विधायकों को बुलाने में भी संतुलन बनाने की कोशिश की है। कमेटी ने एक जोन और विधायकों को एक बार में नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली में हाईकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए हैं। उनकी बात सुनने के बाद कमेटी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी से मिलने के बाद कैप्टन सोनिया गांधी से मिलेंगे और उन्हें पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के साथ साथ आने वाले चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा सौंपेंगे।